आज की तारीख में अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, 28 दल इंडिया अलायंस में थे। एक पलटू राम पूरे इंडिया अलायंस के साथ धोखा गद्दारी करके भाजपा के सामने घुटने टेक गए और निकल गए। 27 दल आज भी अभी इस समय पूरी तरह एकजुट हैं। केंद्र की तानाशाह सरकार जो लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है, 10 साल का इतिहास उठाएंगे तो आप पाएंगे कि इस तानाशाह सरकार ने स्थिर सरकारों को गिराने का सत्ता धन बल ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दम पर गिराने की कोशिश की है। यही प्रयास आज झारखंड में किए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, 24 घंटे के भीतर उनकी दोबारा शपथ हो जाती है। क्या कारण है कि झारखंड में इस्तीफे के बाद विधायक अपना नेता चुने बैठे हैं, लेकिन राज्यपाल दिल्ली से एक फोन के इंतजार में बैठे हैं। अटकलें चल रही हैं कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, सरकार भंग कर दी जाएगी, लोकसभा के साथ चुनाव कराया जाएगा। ये किसके इशारे पर हो रहा है? लोगों ने 5 साल के लिए अपनी पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार चुनी है और देश झारखंड आज देख रहा है कि किस तरह से एक तानाशाह सत्ता यहाँ पर सरकार को गिराने की फिराक में है। हेमंत सोरेन जी शेरों की तरह झुक नहीं रहे हैं, सामना कर रहे हैं, सामने आकर दहाड़ रहे हैं, ईडी के सामने झुक नहीं रहे, हर सवाल का जवाब दिया, चाहे आज हेमंत सोरेन जी हो और चाहे श्री राहुल गांधी जी। 55 घंटे ईडी ने राहुल गांधी जी को बुलाया, सोनिया गांधी जी से पूछताछ की। 10 साल के कार्यकाल में भाजपा एक भी आरोप को साबित नहीं कर पाई और सिर्फ 2024 के चुनाव से पहले इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि देश के संविधान लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है, जिसे फेल करने के लिए लोगों के साथ हो रहे अन्याय को के लिए लड़ने के लिए श्री राहुल गांधी जी 14 जनवरी को मणिपुर से चले हैं, 20 मार्च को मुंबई पहुंचेंगे। पहले दक्षिण से उत्तर तक की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की यात्रा की। अब पूर्व से पश्चिम तक, मणिपुर से मुंबई तक की 6713 किलोमीटर की यात्रा। कुल 10,000 किलोमीटर की यात्रा का पहला मकसद था भारत जोड़ो, भारत को जोड़ना था। हम कामयाब हुए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को एकजुट रखते हुए ऐतिहासिक यात्रा वो रही, इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो यात्रा। अब पूर्व से पश्चिम की ये यात्रा अन्याय के खिलाफ है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। भाजपा के सांसद विधायक हमारी बेटियों के बलात्कार यौन शोषण कर रहे हैं, साक्षी मलिक और बिल्किस बानो, न्याय नहीं मिल रहा। तो राहुल गांधी जी की ये यात्रा नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय, इन 5 मजबूत लोकतंत्र के स्तंभों पर खड़ी। और ये यात्रा जल्द ही 2 तारीख को झारखंड पहुंचेगी और झारखंड भी जनता इस तानाशाही के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जी की इस यात्रा में जुड़ेगी और ताकत देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड में इस सत्ता को जो खेल दिल्ली में बैठकर खेला जा रहा है उसे कामयाब हम नहीं होने देंगे।